एक बकरी थी। वह बकरी बहुत ही चालाक थी। वह बकरी कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। वह हमेशा या तो घास चरती या फिर हमेशा किसी के साथ खेलती रहती थी। उसे जहाँ भी जो भी कुछ खाने को मिलता वह चुपचाप खा लेती और हमेशा हंसती और खेलती रहती थी। वह अपने घर पर समय से लौट आती थी। जंगल में चाहे वो कहीं भी घूमे, लेकिन सूरज ढलने से पहले वह अपने घर पर आ जाती थी। इससे उसके परिवार को भी उसकी चिंता नहीं रहती थी। उस बकरी को हरी हरी और मुलायम घासों को खाने का बहुत शौक था। वह बकरी अक्सर जंगलों में घास के लिए जाती और हरे भरे घासों को चरकर वापस अपने घर चली आती थी। वह बकरी बहुत ही बुद्धिमान थी। एक दिन उस बकरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह मुश्किल में फंस गई। मगर वो कहते हैं ना कि समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ और उसने अपनी मुश्किल को अपनी समझदारी से दूर कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कैसे। हुआ यह कि एक दिन वो बकरी जब घास चर रही थी तो घास चरते चरते वह काफी दूर निकल गई। उसे अपने घर का रास्ता अब समझ में नहीं आ रहा था। वह बकरी बहुत ही हैरान परेशान होकर अपने घर का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिला। वह बकरी मन ही मन सोचने लगी कि आज घास खाने के चक्कर में मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गई। हे भगवान, ये कैसी परेशानी आ गई। बकरी यह सोच ही रही थी, तब तक उसके सामने एक बड़ा सा भेड़िया आ गया। बकरी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये भेड़िया तो आज मुझे खा ही जाएगा। बकरी के सामने भेड़िया था। वह भेड़िया जो पलक झपकते ही बकरी को मौत की घाट उतार सकता था। मगर बकरी उस भेड़िए के सामने बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िया उसकी तरफ दौड़े हुए आ रहा था, मगर बकरी बिल्कुल भी नहीं डरी। वह चुपचाप अपने स्थान पर खड़ी रही। भेड़िया दूर से दौड़ते हुए आया और उसने बकरी से हैरान होकर पूछा, अरे बकरी, मुझे देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं। तुमको मुझसे डर नहीं लगा? तुम मुझे देखकर अपनी जगह से भागी क्यों नहीं? और तो और, इस वक्त तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इतनी बात को सुनने के बाद बकरी ने उस भेड़िए को जवाब दिया, अरे भेड़िया भाई, मैंने सुना है ऊपर वाले के अलावा किसी को कोई भी नहीं मार सकता। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों ही होनी है तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो भला फिर मुझे क्यों भागना चाहिए था? इतना सुनने के बाद उस भेड़िए को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने बकरी से कहा, देखो बकरी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा तो जरूर, मगर मरने से पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा मुझे बता दो। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। इतनी बात सुनने के बाद वह चालाक बकरी बहुत प्रसन्न हुई।
उसने भेड़िए से कहा, भेड़िया भाई, तुम मुझे खा जाना, मगर उससे पहले मेरी इच्छा ये है कि तुम मेरे साथ गाना गाओ और ढोल बजाओ। मेरे पास एक बहुत बड़ा ढोल है, तुम उसे जोर जोर से बजाओ और मैं तुम्हारे साथ जोर जोर से गाना गाऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। इतना सुनने के बाद उस भेड़िए ने बकरी से कहा, अरे बकरी, तुमने तो मेरे मन की बात कर दी। मुझे भी ढोल बजाने का बहुत शौक है। मैंने भी बहुत दिनों से ढोल नहीं बजाया। आज तो मैं भी जमकर ढोल बजाऊंगा। बस फिर क्या था, भेड़िया जोर जोर से ढोल बजाने लगा और बकरी जोर जोर से गाना गाने लगी। बकरी की जोर जोर की आवाज सुन के गांव वालों को लगा कि बकरी जरूर कोई मुश्किल में है। गांव के 20-25 लोग वहां पे डंडे लेके आ गए। गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आते देख भेड़िया के तो जैसे होश उड़ गए। वो ड्रम छोड़कर गिरते पड़ते जैसे तैसे जंगल में भाग गया। और उस बकरी ने अपनी जान अपनी चालाकी से बचा ली।